एक कदम आत्मनिर्भर भारत की ओर। नमस्कार दोस्तों, आज हम इंग्लिश के पार्ट 19 की शुरुआत करने वाले हैं। पार्ट 19 में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जिसकी पहचान होती है गा, गी, गे। गा, गी, गे इसकी पहचान होती है। फ्यूचर इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ने वाले हैं हम लोग, जिसे टाइप नंबर 3 बोलेंगे। इंट्रोगेटिव का टाइप नंबर 3। जब प्रश्नसूचक शब्द जैसे क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, किसको, किसने आदि के साथ नहीं भी वाक्य में लगा हो तो ऐसे सेंटेंस को इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो हम सब लोग पहले समझते हैं रूल। पहला रूल है आई वी सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। अगर मतलब कर्ता मैं और हम हो तो उसके साथ अनुवाद करते समय हम शैल का प्रयोग करेंगे। अगला रूल हम लोग समझते हैं। अगला रूल है कि जब आई और बी को छोड़कर अन्य सभी कर्ता के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। आई वी को छोड़कर अन्य सभी कर्ता के साथ हमें विल का प्रयोग करना है, और आई वी लगा रहे तो हमें शैल का प्रयोग करना है। इतना हमें ध्यान से अच्छे समझ लेना है। तो हमारी ख्याल से आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी कि आई वी के साथ शैल का और आई वी को छोड़कर बाकी सभी कर्ता के साथ विल का प्रयोग करते हैं हम लोग। रूल थर्ड समझ लेते हैं। रूल्स थर्ड है जब प्रश्नसूचक शब्द की मीनिंग वाक्य के शुरू में लिखी जाएगी, या ध्यान रखना है अगर प्रश्नसूचक वाक्य सूचक शब्द जो होते हैं वाक्य के बीच में आएंगे तो इनकी मीनिंग शुरू में लिखेंगे। अगर प्रश्नसूचक शब्द जो हैं क्या, क्यों, कैसे वाक्य के शुरू में आएंगे, बीच में नहीं आएंगे तो इनकी मीनिंग हम लोग नहीं लिखेंगे, सीधा हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर है कि क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखेंगे अगर वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कैसे आया है। अगर नहीं आया है तो क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखा जाएगा। फिर शैल अथवा विल का इस्तेमाल करेंगे। फिर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट के अनुसार ही शैल विल का हमें इस्तेमाल करना है, ध्यान रखना है। फिर नॉट लगाएंगे। फिर मेन वर्ब की ओर चलेंगे, मेन वर्ब ढूंढेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लाएंगे। फिर ऑब्जेक्ट के बाद अदर चीज़ें हम लोग लिख देंगे। ये ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में है तभी हमें क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिखना है, तो नहीं तो नहीं लिखना है। पहला उदाहरण समझ लेते हैं। वह क्या अपने घर नहीं जाएगा? वह क्या अपने घर नहीं जाएगा? तो सबसे पहले समझते हैं कि वह क्या अपने घर नहीं जाएगा, तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड बीच में इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हम इसकी मीनिंग लिखेंगे वाट। फिर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे विल, और ही सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट ही के साथ विल का इस्तेमाल होता है। उसके बाद नॉट लगाएंगे। फिर कोई गो लिखेंगे वर्ब के रूप में, टू हिज हाउस में अदर चीज़ें हो जाएंगी। तो व्हाट विल ही नॉट गो टू हिज हाउस? वह क्या अपने घर नहीं जाएगा? वह अपने घर नहीं जाएगा। व्हाट विल ही नॉट गो टू हिज हाउस। अगला उदाहरण हम लोग समझते हैं। तुम क्यों अपने मित्र के साथ झगड़ा नहीं करोगे? तुम क्यों अपने मित्र के साथ झगड़ा नहीं करोगे? सबसे पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में है, इसलिए वाई लगाएंगे क्यों के लिए। फिर हेल्पिंग वर्ब विल का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यू के साथ विल का इस्तेमाल होता है और सब्जेक्ट यू है। उसके बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे। फिर क्वेरल मतलब झगड़ा करना होता है, जो वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुई है। विथ आवर फ्रेंड्स मतलब होगा ऑब्जेक्ट, अपने मित्रों के साथ। तुम अपने मित्रों के साथ झगड़ा क्यों नहीं करोगे? वाई विल यू नॉट क्वेरल विथ आवर फ्रेंड्स। ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट उसे कहते हैं जो काम करेगा, जो काम होगा उसे वर्ब बोलेंगे, और क्या, क्यों, क्या, किसे लगाने से हमें ऑब्जेक्ट मिल जाता है। अगला उदाहरण हम लोग समझते हैं।
हम कब अपना घर स्वयं नहीं बनाएंगे? हम कब अपना घर स्वयं नहीं बनाएंगे? तो सबसे पहले कब बीच में आया है, इसलिए इसकी मीनिंग लिखेंगे। व्हेन मतलब कब। शैल का प्रयोग करेंगे वी के साथ, वी सब्जेक्ट है तो वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। नॉट लगाएंगे वी के बाद, उसके बाद फिर वर्ब लाएंगे बनाना, मेक मतलब बनाना। आवर हाउस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, अपना घर के लिए है, और सेल्स मतलब होता है स्वयं। स्वयं के लिए आवर के लिए वी के लिए आवर सेल का इस्तेमाल होता है। जब हम प्रोनाउन पर चर्चा करेंगे तब हम स्वयं की मीनिंग समझेंगे कि ही के साथ क्या लगेगा, हिज, सी के साथ क्या लगेगा, दे के साथ क्या लगेगा। यहाँ पे केवल आवर सेल समझ लेना है, वी के साथ लगता है स्वयं के लिए। उसके बाद अगला उदाहरण समझते हैं। अशोक कब राजा नहीं बनेगा? अशोक कब राजा नहीं बनेगा? सबसे पहले कब की स्पेलिंग लिखेंगे व्हेन, फिर उसके बाद विल का इस्तेमाल करेंगे। विल है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। फिर अशोक सब्जेक्ट के रूप में है, तो सब्जेक्ट अशोक है इसलिए विल का इस्तेमाल इसके पहले करेंगे। अशोक के बाद हम लोग नॉट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद बिकम मतलब बनेगा, होगा, तो विल ये वर्ब के रूप में इस्तेमाल होगा। बिकम किंग मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होगा, क्योंकि अशोक मतलब क्या बनेगा, तो अशोक राजा बनेगा इसलिए किंग ऑब्जेक्ट हो जाएगा। किंग मतलब राजा। ध्यान रखना है कि क्या और किससे लगाने से हमें ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है वाक्य में लगाने से। उस पर बाद हम लोग उसके बाद देखते हैं अगला उदाहरण कि हम क्या घर से विद्यालय नहीं जाएंगे। वाट शैल वी नॉट गो टू स्कूल फ्रॉम होम। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट लगा है, क्या के लिए व्हाट लगेगा। फिर शैल का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि बी के लिए शैल का इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे। गो माने जाना, वर्ब के रूप में इस्तेमाल होगा। टू स्कूल फ्रॉम होम, टू स्कूल फ्रॉम होम मतलब होता है घर से विद्यालय जाना। फ्रॉम मतलब से, टू स्कूल मतलब स्कूल को। टू का मीनिंग होता है को, मतलब अगर कहीं को लगा हो तो वहाँ पे हम प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल करते हैं, और फ्रॉम लगा हो तो प्रीपोजिशन ऑफ के फ्रॉम के लिए से का इस्तेमाल करते हैं, से के लिए फ्रॉम का। अगला उदाहरण समझते हैं। रामचंद्र जी वनवास से कैसे अयोध्या नहीं आएंगे। रामचंद्र जी वनवास से कैसे अयोध्या नहीं आएंगे। तो सबसे पहले हाउ मतलब कैसे। विल राम के लिए विल का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। राम सब्जेक्ट हो जाएगा। नॉट मतलब नहीं। कम मतलब आना, ये वर्ब है, और काम क्या हो रहा है आने का, इसलिए कम इसकी मीनिंग होगी और इसे वर्ब बोलेंगे। टू अयोध्या फ्रॉम एग्जाइल, एग्जाइल मतलब होता है वनवास। टू अयोध्या फ्रॉम एग्जाइल, अयोध्या आएंगे फ्रॉम एग्जाइल मतलब वनवास से। रामचंद्र जी वनवास से कैसे अयोध्या आएंगे। हाउ विल राम नॉट कम टू अयोध्या फ्रॉम एग्जाइल। अगर आगे उदाहरण समझते हैं। मैं अपना कपड़ा नहीं धुलूँगा, मैं अपना कपड़ा नहीं धुलूँगा। वाट शैल आई नॉट वॉश माई क्लॉथ, वाट शैल आई नॉट वॉश माई क्लॉथ। सबसे पहले समझते हैं कैसे करेंगे अनुवाद। वाट मतलब क्या, तो क्या बीच में आए इसलिए वाट इस्तेमाल करेंगे इसके लिए, इसकी मीनिंग। उसके बाद शैल का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आई सब्जेक्ट है, आई के साथ शैल लगाएंगे। फिर नॉट का इस्तेमाल करेंगे। फिर वॉश वर्ब के रूप में होगी, वॉश मतलब धुलूँगा। उसके बाद माई क्लॉथ ऑब्जेक्ट के रूप में होगा क्योंकि अपने कपड़े के बारे में बात हो रही है। अगला उदाहरण हम लोग समझते हैं। मीनाक्षी अपने बच्चों के साथ क्यों स्कूल नहीं जाएगी। मीनाक्षी अपने बच्चों के साथ क्यों स्कूल नहीं जाएगी। तो इसकी मीनिंग सबसे पहले क्यों की मीनिंग लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 20 में आया है। वाई मतलब क्यों। बिल माने बिल इस्तेमाल करेंगे मीनाक्षी के लिए क्योंकि सब्जेक्ट मीनाक्षी है। अगर आई और वी लगा होता तो विल के स्थान पे शैल का इस्तेमाल करते हेल्पिंग वर्ब के रूप में। यहाँ पे विल का इस्तेमाल करेंगे मीनाक्षी के लिए। उसके बाद मीनाक्षी के बाद नॉट लगाएंगे। उसके बाद गो माने जाना, वर्ब के रूप में इस्तेमाल होगा। टू स्कूल विथ हर चिल्ड्रेन। ध्यान रखना है स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लेना है, तभी हम लोग अनुवाद कर पाएंगे। इसलिए स्ट्रक्चर को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो,
तब अनुवाद को समझोगे तो अच्छे से समझ में आएगा आपको लोगों को। सौम्या किससे सुबह टहलने नहीं जाएगी? सौम्या किससे सुबह टहलने नहीं जाएगी? तो सबसे पहले हुज मतलब किससे, विल सौम्या, सौम्या के लिए विल का इस्तेमाल करेंगे सहायक क्रिया के रूप में। उसके बाद नाट लगाएंगे। गो वर्ब के रूप में इस्तेमाल होगी और टू वॉक मतलब टहलना ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होगा। इन मॉर्निंग अदर चीज़ के रूप में लिख दिया जाएगा। वॉक मतलब टहलना, ये ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होगा, ध्यान रखना है। अगला चीज़ हम समझ लेते हैं कि हर वीडियो में हम आपको बताते हैं कि वर्ब के कुछ रूप और उनके फॉर्म के रूप में। जैसे नो माने जानना होता है, नो न्यू नोन, राइड रोड रिडन, राइड मतलब चलना या दौड़ना। उसके बाद सेक मतलब हिलाना, सेक सोक सॉकेन, शूट माने मारना होता है, शूट साट, सिंक मतलब होता है भरना, सिंक संक। उसके बाद सिट माने बैठना होता है, सिट सिट माने बैठना होता है। धन्यवाद आपको ये वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।